तो क्या आप 10 लाख को 1 करोड़ में बदलना चाहते हैं, वो भी बिना कोई रिस्क लिए, और साथ ही साथ आपके पास एक रेगुलर मंथली इनकम भी आती रहेगी? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसी एक सरकारी स्कीम की जो कि आपको मंथली रेगुलर गारंटीड इनकम तो देगी ही देगी, उसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर चाहे तो आप लंबे समय में एक अच्छा खासा मोटी कमाई, एक अच्छा खासा कॉर्पस भी बना पाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हम जो है अपना कैपिटल जनरेट करेंगे। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे पोस्ट ऑफिस का एमआई स्कीम, जहाँ से हम अपना कैपिटल जनरेट करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे उस कैपिटल को हम लोग री इन्वेस्ट अगर करना चाहे तो री इन्वेस्ट करके लंबे समय में आप कैसे एक बड़ा कॉर्पस बना पाते हैं, कैसे अपने 10 लाख को करोड़ों में बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वर्किंग के साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलर पहुँचती रहेगी। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं जो स्कीम है वो है MIS। इसको बोलते हैं क्या? MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम। नाम से ही पता है कि मंथली इनकम आपको ये देता है। ये पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम है जो कि भैया गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, भारत सरकार का ये स्कीम है। इसीलिए आपका यहाँ जो पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं ना सर जी, आपका बिल्कुल 100% पैसा सेफ रहता है। प्राइवेट बैंक की तरह नहीं कि कोई खाता वगैरह खोले तो भैया वहाँ पे आपको सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में आप जो भी रकम लगाओगे, जितना भी पैसा आप डालते हो, पूरा का पूरा पैसा आपका बिल्कुल ही सेफ रहता है, सरकारी गारंटी के साथ। इसमें निवेश राशि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपके पास 10 लाख है, हम लोग एज्यूम करते हैं 10 लाख आपके पास लमसम अमाउंट है, ये आपके पास कैपिटल है। इस 10 लाख को आप इन्वेस्ट करके रेगुलर इनकम चाहते हैं, और साथ ही साथ आप चाहेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसी 10 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है आपको एक बड़ा कॉर्पस भी बना पाएंगे। कैसे बना पाएंगे, कैसे पॉसिबल होगा, मैं आपको आगे शेयर करूंगा। तो मान लीजिए 10 लाख के आपके पास कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल, जो कि आप MIS पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम में लगा दिए भैया। सबसे पहले ये पैसा आपका जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, आपने यहाँ पे लगा दिया पोस्ट ऑफिस MIS में, 101% आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। अब इससे जो है आपको इंटरेस्ट अभी जो मिलेगा वो 7.4% प्रति वर्ष के हिसाब से, यानी कि हर साल आपको 7.4% के हिसाब से इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। 5 साल का टेन्योर रहता है ये पोस्ट ऑफिस का MIS का। भुगतान जो है, जो भी इंटरेस्ट आपको हर महीने मिलेगा ना, वो भैया हर महीने आपके खाता में जो है क्रेडिट हो जाया करेगा। फिक्स अमाउंट, जो भी मार्केट अप्स डाउन का कोई आपको इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका जो खोलते समय एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने खोला, आपका जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए क्वार्टरली चेंज होता रहता है, सरकार जो है अपडेट करती है, रिव्यू करती है। अगर चेंज भी होता है तो आप जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अकाउंट खोले वही आपका मैच्योरिटी तक चलेगा। तो भैया एक फिक्स इनकम आपके हर महीने घुसने वाली है आपके खाते में, अगर आप इस अकाउंट में अपना खाता खोलते हैं तो। सरकार का पूरा हाथ होता है, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जो है पूरी तरह से सुरक्षित होता है। यानी कि 10 लाख यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया, 10 लाख, उसके ऊपर आपका 7.4% के हिसाब से प्रति वर्ष आपको जो है 74,000 रुपया मिलेगा। यानी कि हर साल आपको 74,000 रुपीज़ मिलेगा। मंथली निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे ना, तो ये अमाउंट जो आएगा वो आएगा करीबन आपका 6,177 रुपया। तो आपको जो है 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे हर महीने आपके खाते में जो है क्रेडिट होने वाला है इनकम, वो है 6,177 रुपया। मान लीजिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म में बड़ा वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो आप ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कमा सकते हैं। देखिए 2 सिचुएशन है, अगर आपके पास जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको आप यूज़ कर पा रहे हैं, यूज़ कर लेते हैं अगर, तो कोई बात नहीं। आपको जो 7.4% का इंटरेस्ट मिल रहा है मंथली जो आ रहा है, यूज़ कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। मैच्योरिटी पे आपका जो MIS का फुल पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए लॉन्ग टर्म में आप उस इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करके आप अपना कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं और एक अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं। तो एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो है 6,167 रुपया वहाँ से जो मंथली आपके पास आ रहा है 5 सालों तक, अवधि 5 सालों तक। अब देखिए मार्केट में, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। हम लोग क्या करेंगे, अगर आप जो है म्यूचुअल फंड के SIP में जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है, वो मतलब वहाँ से आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको वहाँ से निकाल रहे हैं और आपके SIP में डाल दे रहे हैं। तो 5 सालों में आपको SIP से जो इंटरेस्ट मिलेगा, देखिए अब SIP जो है मार्केट लिंक्ड है, यानी कि म्यूचुअल फंड में आप खोले या इक्विटी लिंक रहे, ये जो होता है
फिक्स नहीं रहता यहाँ पे इंटरेस्ट। जैसे कि पोस्ट ऑफिस MIS में आपका फिक्स रहता है इंटरेस्ट कि आपको भैया एक अमाउंट फिक्स हो गया, हर महीने आपके खाते में वो पैसा घुसेगा ही घुसेगा। वैसे SIP में नहीं है। म्यूचुअल फंड के SIP अगर करते हैं उसमें बिल्कुल नहीं है, मार्केट लिंक रहता है भैया। मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से आपका रिटर्न मिलेगा, रिटर्न का गारंटी बिल्कुल ही नहीं रहता है। तो अब SIP में हम लोग यहाँ पे एवरेजली टू बी सेफ साइड 12% ही लेते हैं। उदाहरण के लिए 12% हमें CAGR के अनुसार हम लोग लिखते हैं कि भाई 12% वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है। उस केस में क्या है, आपका जो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट का जो है इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का क्या सीन रहेगा। देखिए इनिशियल आपने जो जमा दिया था, आपका इनिशियल कैपिटल था 10 लाख रुपया। अब यहाँ पे MIS का मूलधन वापस मिला आपको 5 साल होने के बाद 10 लाख रुपया पूरा मिल गया। कुल SIP निवेश आपने किया था 6167 रुपया, जो कि इंटरेस्ट है आपका MIS का हर महीने, तो यानी कि 5 साल यानी कि 60 महीने तक आपने इन्वेस्ट किया। टोटल कितना ये हुआ था भैया 3,70,000 रुपये। अब हम लोगों ने जैसे 12% का CAGR लिया था म्यूचुअल फंड का अनुमानित, तो वहाँ से आपका जो म्यूचुअल फंड का वैल्यू हो जाएगा 5,05,000 रुपया। तो यहाँ पे कुल अनुमानित संपत्ति क्या हो गई, यानी कि ये आपका 10 लाख प्लस आपका ये 5,05,000, टोटल 15,05,000 रुपया जो है आपका जो है ये पैसा आपको मिलेगा 5 साल तक। यानी कि आपको वहाँ से मंथली इनकम आ रहा है MIS से, आप पैसा ना निकाल कर उसको री इन्वेस्ट कर दें, यानी कि इंटरेस्ट पे आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं। वैसे सिचुएशन में आपको जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं 15 लाख आप बना पाएंगे 10 लाख से। अगर आप जो आपका इंटरेस्ट यहाँ पे री इन्वेस्ट नहीं करते तो आपका सिर्फ क्या होता, 10 लाख म्यूचुअल पे आपका जो मैच्योरिटी पे मिल जाता है आपका MIS का, और 3,70,000 जो है वो आपका जो है इंटरेस्ट होता है, जो कि आप मंथली यूज़ कर लेते हैं। तो आपका 13,70,000 के आसपास ही कुछ होता है। लेकिन इस तरह से आप जो है अपने इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कमाकर पैसा को आप बढ़ा सकते हैं इंटरेस्ट के लिए। अब यहाँ पे यही बात नहीं है, ये तो हो गया 5 सालों के लिए। हमने बात किया था अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं, बड़ा वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो आपको जो है इसे कंटिन्यू करना होगा। यानी कि जो आप जो है जो इंटरेस्ट वहाँ से मिल रहा है आपका MIS से, आप जो SIP में डाल रहे हैं इसको आपको कंटिन्यू करना होगा। आपका वहाँ पे जो है MIS कंटिन्यू करना होगा और यहाँ पे भी आपका जो है SIP जो है कंटिन्यू करना होगा। देखिए SIP में क्या है, म्यूचुअल फंड का या इक्विटीज़ का SIP में क्या है, आपका जो है लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट होते हैं। शॉर्ट टर्म में उस तरह का आपका रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। जबकि आपका पोस्ट ऑफिस का MIS में है, आपका जो है पूरा अमाउंट फिक्स रहता है आपको कितना मिलने वाला है। तो 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं दोनों तरफ का इन्वेस्टमेंट, वहाँ का इंटरेस्ट और यहाँ का जो है री इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट का, फिर 15 साल, फिर 20 साल, 25 साल, तो क्या आपका जो है इनकम मिलेगा आपने इन्वेस्टमेंट से देख लेते हैं। SIP का जो आपका अमाउंट है 6,167 रुपया हर महीने आप दे रहे हैं। कुल निवेश आप कितना कर पाएंगे 10 सालों में 7,40,000 रुपया। अनुमानित कॉर्पस जो होगा ना भैया वो आपका हो जाएगा करीबन 14,20,000। अनुमानित, ये एस्टिमेटेड है, अमाउंट थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अगर वही चीज़ आप 15 सालों तक कंटिन्यू करते हैं तो आपका जो है टोटल इन्वेस्ट जो कर पाएंगे वो 11 लाख के आसपास होगा, 11,10,000। जबकि इसमें आपका जो है कॉर्पस जो बनेगा ना वो टोटल मिलाकर 31 लाख के आसपास बनेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं आपने सिर्फ 15 साल तक कंटिन्यू किया, उसका जो इंटरेस्ट वहाँ से उठा रहे हैं, यहाँ डाल रहे, कुछ नहीं कर रहे, और तो आपका जो है 11 लाख आप जमा दिए, लेकिन आपका कॉर्पस 31 लाख का हो जा रहा है। सिमिलरली चीज़ आप सिमिलर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं 20 साल तक, तो उसमें क्या हो जा रहा है 14 लाख आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 61 लाख आपका कॉर्पस बन जाएगा। और 25 साल तक वहीं अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपका जो 18 लाख 18.5 लाख तक आपको जो है टोटल देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कुल होगा आपका, लेकिन आपका 1 करोड़ से ज़्यादा का आपका कॉर्पस बन जाएगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं अगर आप इसे 25 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो एक 10 लाख का इन्वेस्टमेंट जो है आपको करोड़पति भी बना सकता है। करोड़ रुपये से ज़्यादा आप जो है लॉन्ग टर्म में अपना कॉर्पस बना पाते, फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कमा सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो एक बड़ा कैपिटल और एक बड़ा आपका कॉर्पस में तब्दील कर सकते हैं, एक बड़ा इनकम गेन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बातें नोट करने वाली बात है कि जो आपका ब्याज मिलता है MIS पे, आपके आय स्लैब के जो भी आपका जो स्टैंडर्ड इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको जो है वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड से जो भी आपका जो इनकम होता है इसमें देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, उसके हिसाब से आपका टैक्सेबिलिटी जो बनता है वो आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म
में ही इन्वेस्ट करने से जो है वो फ़ायदा मिलता है। तो भैया अगर आप अपना भविष्य सिक्योर न करना चाहते हैं, रेगुलर इनकम के साथ साथ चाहते हैं कि लंबे अवधि में आप एक लंबा कॉर्पस बनाए, भविष्य सिक्योर करें, तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। एक सरकारी सुरक्षा के साथ एक जगह आप MIS करके आप रेगुलर इनकम बना सकते हैं और साथ ही साथ इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करके जो है एक लंबा सुरक्षित कॉर्पस बना सकते हैं, भविष्य अपना सिक्योर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।